Okay, today we will begin the concept of hybridization. Now, before we discuss or understand what hybridization is, one thing that we have understood that covalency of any element is actually the number of half-filled orbitals present in that atom. For example, if you take nitrogen, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. So there are three, the covalency is 3. Okay, if you take for example oxygen, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. So the covalency is 2 here. Half-filled orbitals are 2. So this concept we have understood. These orbitals overlap, either forming sigma bond or maybe forming pi bond, the way I have discussed in the last class. But as a matter of fact, let us understand, or let us take the example of carbon, the example of beryllium, the example of boron. Now you see, carbon's electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. That means 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz is vacant. In case of beryllium, it is 1s2, 2s2, but 2p is not present, only 0. That means 1s2, 2s2, 2px 0, 2py 0 vacant, and 2pz 0 vacant. So 3 vacant orbitals are present, because principal quantum number, if 2 is present, then definitely the azimuthal quantum numbers s and p will be present. So 2p, p and p will be present in case of if 2 principal quantum number is present. So that we know. And in case of boron, it is 1s2, 2s2, 2p. One s2, 2s2, 2p1. So that means 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz1. इन जे कोनो एक्टर मध्य एनी वन में रह सकता है, राइट और रॉन्ग, एनी वन में रह सकता है. तो सोच लो इसमें ही रहे तो वैकेंट. तो इसका कोवेलेंसी कितना हुआ बेटा? इसका कोवेलेंसी हुआ 2. कार्बन का कोवेलेंसी कितना हुआ? 2. बेरिलियम का कोवेलेंसी कितना मिला? बेरिलियम का कोवेलेंसी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो 0. और बोरोन का कोवेलेंसी हो गया आपका 1, राइट, क्योंकि जितना हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है इसका 2 होना चाहिए. लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ये देखा नहीं जाता है, क्योंकि CH4 फॉर्म करता है कि नहीं, फॉर्म करता है कि नहीं. तो यानी कोवेलेंसी यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है C का. सो 2 से 4 में कोवेलेंसी कैसे शिफ्ट किया, ये क्वेश्चन अराइज करता है कार्बन का. ठीक है. फिर और एक क्वेश्चन जो अराइज करता है कि बेरिलियम का हम लोगों को पता है BF2 मॉलिक्यूल हम लोगों को पता है, राइट. तो यहाँ पे कोवेलेंसी दिख रहा है 2. बेरिलियम का कोवेलेंसी दिख रहा है 2, असल में है 0. असल में है 2, दिख रहा था 0, और अकॉर्डिंग टू आवर हाफ फील्ड एक्सप्लेनेशन. और बोरॉन का हम लोगों को पता है BF3 मॉलिक्यूल, यानी कोवेलेंसी दिख रहा है 3, है ना. CH4 का 4 आया होगा, तो हाफ फील्ड तो 4 ऑर्बिटल्स जनरली प्रेजेंट होगा. इसमें BE में 2F आया होगा, तो डेफिनेटली ये अगर ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइंस, तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स रहा होगा, और BF3 का 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स रहा होगा. तो कोवेलेंसी एक्चुअली है 3, बेरिलियम का एक्चुअली है 2, कार्बन का एक्चुअली है 4, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या दिख रहा था 2, 0 और 1. तो ये ट्रांजिशन कार्बन
बोरॉन, बेरिलियम और बोरॉन का कोवेलेंसी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा था 2, 0 और 1, लेकिन असल में आफ्टर इन कॉम्पाउंड्स कोवेलेंसी बाय ईसी दिख रहा था ये। असल में इन कॉम्पाउंड्स इट इज़ 4, 2 and 3. How is this transition occurring? This is the question today we will try to solve. समझते हैं कि how that was explained. Okay. अगर मैं कार्बन का लिखूं भी, चलो क्या है 1s2, 2s2, 2p2, राइट। तो अगर सिर्फ बैलेंस का लिखूं तो 2s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, तो ऐसा ऐसा और ये वैकेंट। अब असल में होता क्या है कि ऐसा देखा गया है या ऐसा सोचा जाता है, इट इज़ थॉट दैट दिस व्हेन कार्बन goes into excited state, and as for that matter any element during bonding can go into excited state, okay, by gaining energy. अब पहले समझ लेते हैं कि बाय गेनिंग एनर्जी, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, सोचो तो ऐसा कुछ होगा। ये है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में ऐसा कुछ होगा। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में लूँ तो कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट विल बी 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। हाउ, ये वाला जो है सोचो एक्साइट करके इधर चला गया है, तो ऐसा 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 और एक्साइट करके इधर आ गया। मतलब ये थोड़ा सा एनर्जी गेन करके अपने ही सबशेल में सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सबशेल में शिफ्ट हो जाता है, जिसके वजह से अब देखो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, 4 कोवेलेंसी एक्सप्लेन होता है। अब बात ये है कि क्वेश्चन ये अराइज करता है कि अगर उसने एनर्जी गेन किया है, सॉरी, अगर उसने एनर्जी गेन किया है, राइट, तो अगर उसने एनर्जी गेन किया है तो ये एनर्जी कहाँ से मिला? दिस एनर्जी इज कॉम्पेंसेटेड बाय द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के वक्त जो एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी इससे कॉम्पेंसेटेड होता था। मतलब ऐसा सोच सकते हो कि अगर ऐसे ये है एनर्जी डिप, मतलब इतना एनर्जी रिलीज़ हुआ है, तो ये इसको कॉम्पेंसेट करके, अगर इसको कॉम्पेंसेट नहीं करना होता तो शायद और थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी, ये थोड़ा सा एग्जैजरेट करके दिखा दिया मैंने, एनीवे, और थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता। इतना सा एनर्जी जो ज़्यादा रिलीज़ होता वो कॉम्पेंसेट करके एक्साइटेशन के लिए जो ज़रूरत था उसको कॉम्पेंसेट कर दिया है। बात समझ में है? तो ये होता है, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब ये सोचना बहुत आसान है कि हाइड्रोजन का एक आएगा, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, तीसरा हाइड्रोजन एटम, चौथा हाइड्रोजन एटम। सारा हाइड्रोजन एटम आके, ये डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स है, ये एक और आके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, राइट। अब तुम सोचोगे कि अकॉर्डिंग टू कल सर ने जो पढ़ाया है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा मतलब एक एस ऑर्बिटल रहेगा, पी ऑर्बिटल हाफ फिल रहता है, और एक पी ऑर्बिटल हाफ फिल रहता है, और एक पी ऑर्बिटल हाफ फिल रहता है। इसके साथ भी सिग्मा बॉन्ड करेगा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, इसके साथ भी सिग्मा बॉन्ड करेगा, और इसके साथ भी सिग्मा बॉन्ड करेगा, और इसके साथ भी अंदर घुस के सिग्मा बॉन्ड करेगा। ऐसा कुछ सोचोगे, लेकिन असल में द बिगर पिक्चर इज़ नॉट लाइक दिस, ओके। तो क्या होता है तो देखते हैं, लेकिन यहाँ तक तो मैंने सही बोला, यहाँ जानबूझ के गलत बोला। तो ये बॉन्डिंग कैसे करता है स्ट्रक्चर वाइज, ऑर्बिटल डायग्राम वाइज, वो थोड़ा देखते हैं, और उसको समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आई होप कि
इसका और इसका हाइब्रिड स्टेट आप लिख हाइब्रिड स्टेट बोल रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है 2s1 2px1 2py1 2pz1, देखो कंपेयर टू ये वाला जो था, कंपेयर टू जो था कौन सा था ये, कंपेयर टू ये वाला, ठीक है, ये शिफ्ट होके इधर आ गया है। अब इसका ऐसा था, तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट होके 2s1, ठीक से देखो, ये शिफ्ट होके ये कार्बन का ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा बेरिलियम का 2s1 2px1 2py फिर भी 0 रहेगा, 2pz फिर भी 0 रहेगा। लेकिन चलो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स तो मिला और 2 कोवेलेंसी तो एक्सप्लेन हुआ। ये हो गया आपका कार्बन का, ये हो गया आपका बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट। अब बाकी है बोरोन का एक्साइटेड स्टेट। ये है बोरोन, तो ये 2 है, ये 1 है, तो क्या होगा 2 यहाँ तक देखो, तो ये हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 2pz0, मतलब 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स यानी 3 इक्विवेलेंसी एक्सप्लेन्ड। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि देखो बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ये अगर px1 है तो इसके साथ एक s ऑर्बिटल, इसके साथ एक s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, इसके साथ और इसके साथ बॉन्ड होना चाहिए। और बताया था कि ये ऐसा नहीं होता है, गलत होता है। लेकिन आप अगर दिमाग लगाओगे तो पूछोगे कि वाई, ऐसा क्यों नहीं होता है। देखो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर यहाँ पे मैं सोचूं का सिग्मा बॉन्ड हुआ है तो एक सिग्मा बॉन्ड है एस एस सिग्मा बॉन्ड और बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड है एस पी सिग्मा बॉन्ड। तो एस पी सिग्मा बॉन्ड, ये देखो इसका जो एस एस सिग्मा बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो साइज़ है, और एस पी सिग्मा बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो साइज़ है, सेम नहीं होना चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजंस विच यू नो फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। ये सुन नो, है ना। तो अगर आपको ये पता है, एक मिनट रुको, तो अगर आपको ये पता है तो हाँ सही बात है। लेकिन देखा गया है कि कार्बन का हर एक बॉन्ड 154 पिकोमीटर का होता है और हर एक बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 सेकेंड्स होता है। ये तो होना नहीं चाहिए था। 154 पिकोमीटर एस पी का अगर होगा भी, एस का नहीं होगा, ठीक है, कम होना चाहिए और बॉन्ड एंगल भी सेम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कैसे संभव है कि सब सेम है, ठीक है, सब बॉन्ड साइज सेम है, एच 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 एच, ठीक है, सब बॉन्ड साइज सेम है, सब बॉन्ड एंगल सेम है। अगर ऐसा ओवरलैप हुआ होगा तो ज़रूर वो नहीं हुआ, मतलब ऐसा ज़रूर ये डेटा हमको नहीं मिलता एक्सपेरिमेंटली बाय न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ओके, करके ये सब हमको नहीं मिलता स्ट्रक्चर, है ना। तो दैट मीन्स इस बॉन्ड का कैरेक्टर, इस बॉन्ड का कैरेक्टर, इस बॉन्ड का कैरेक्टर या इस बॉन्ड का कैरेक्टर, मतलब उसका पैरामीटर्स, लेंथ, स्ट्रेंथ, साइज, बॉन्ड एंगल, ओके, ये सब चीज़ सेम नहीं होता है ना। तो क्या बोलना चाहिए मुझे कि ऐसा नहीं होता है। यही रीज़न है इस एक्सपेरिमेंटल डेटा के लिए मैंने बोला था ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है वो चलो देखते हैं। तो अगर बात ये है कि सी एच 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 एच, मैं सिर्फ CH4 से समझा रहा हूँ, आप चाहे तो BF3 से भी समझ सकते हो, ठीक है, B F F F। यहाँ पे भी तो देखा है कि 120 डिग्री बॉन्ड एंगल और इसका बॉन्ड लेंथ जो है सबका सेम होता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर BF3 फॉर्म हो रहा होगा तो देखो क्या हो रहा होगा, B का एक्साइटेड, B का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 1s2 2s2 2p x1 2p y0 2p z0, है ना। तो अगर ऐसा होना चाहिए तो एक ये है ग्राउंड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में बोरोन का होना चाहिए 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो अगर ऐसा है कि ये 2s1 है और ये 2px1 2py1 और 2pz 0 होना चाहिए, सॉरी,
ज़ीरो, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आया होगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो अगर F आएगा तो F का क्या है, F का है 1:2, 2:2, 2p5, है ना। तो 2p5 होना चाहिए, तो 2px2, 2py2, 2pz1। चलो मैंने माना भी कि ओरिएंटेशन के वजह से ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक 2pz ऑर्बिटल के साथ या फिर x और x के साथ, ओके। और कहीं पे भी हो सकता है ना, 2px में भी 1 हो सकता है। आई होप ये लास्ट क्लास से आप समझे हो, है ना। 2px भी 1 हो सकता है, 2py2 भी 2 हो सकता है, 2pz भी 2 हो सकता है। सोचो ऐसा एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल आके 2px के साथ ओवरलैप किया। दूसरा फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन एटम, है ना, फ्लोरीन एटम आके ऐसा एक फ्लोरीन एटम आके किया। दूसरा फ्लोरीन एटम का जो है उसका शायद 2p दूसरा में था, 2py में 1 था, और वो s के साथ ओवरलैप किया है ऐसे, है ना। सॉरी, ये फ्लोरीन नहीं, ये बोरॉन का एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ किया था, आई एम सो सॉरी। हाँ, 1 2 3, ठीक है, 2pz वैकेंट है। तो F का दूसरा आके इसके साथ बॉन्ड किया था, सोचो। F का तीसरा आके इसके साथ किया था, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे P और S फिर से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है, यहाँ पे PP, यहाँ पे PP। तो इन तीनों का बॉन्ड कैरेक्टर सेम होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया होगा तो बोलो, ये बॉन्ड कैरेक्टर सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन सेम है। कैसे? तो वही चीज़ कार्बन का भी मैं समझाया, तो डेफिनेटली कुछ अलग हो रहा होगा। तो चलो देखते हैं क्या अलग हो रहा है, राइट। सोचो 2px, सॉरी, सोचो कार्बन, अरे यार, हाँ, सोचो कार्बन, ठीक है। अब कार्बन में क्या होता है कि 1s का लिखूंगा ही नहीं, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में 2s1, 2px1, 2py1, एक्साइटेड स्टेट में अब क्या होता है, सेम बॉन्ड कैरेक्टर देने के लिए ये जो सब जने हैं, ये लोग आपस में मिक्स हो जाता है। सोचो एक वाइट पेंट का टैंक है और सोचो एक पिंक पेंट का टैंक है, और सोचो इक्वल अमाउंट में, मतलब ये सोचो 2 लीटर लिया है, ये सोचो 2 लीटर लिया है, 2 लीटर वाइट और ये रेड है, सॉरी रेड, और सोचो 2 लीटर पिंक लिया है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये दोनों मिल के, अगर एक हाइपोथेटिकल सोचो, अगर 4 लीटर नहीं बना रहा है, 2 ही लीटर बना रहा है, और या फिर यहाँ से 2 ही लीटर बना रहा है, 2 लीटर मिल के, जस्ट हाइपोथेटिकली सोचो, तो इसका जो कलर है, इसका जो टेक्सचर है, वो मिक्स होकर पिंक बन जाएगा। ठीक उसी तरह s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, एक्चुअली ऑर्बिटल्स है क्या, स्पेस में क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन्ड, एक एरिया, यही है ना ऑर्बिटल, ऐसा हो चाहे ऐसा हो। अब ये दोनों मिक्स हो जाएगा और एक कॉमन एरिया क्रिएट करेगा, या फिर ये चारों मिक्स हो जाएगा और एक कॉमन एरिया क्रिएट करेगा विद अ कॉमन शेप। दैट मीन्स ऑल ऑफ देम will lose the character of S, P, P and P individually. Even they will lose the axes. Px is in the x direction, Py is in the y direction, Pz is in the z direction. Even they will lose their axis के orientation में भी नहीं रहेगा, और गोल या डम्बल शेपेड भी नहीं रहेगा। ठीक है, अपना पूरा एरिया जो वो क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करके जो पूरा उसका नेचर था, ऑर्बिटल का जो एक 4 क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन किया हुआ जो एरिया है, उस एरिया का जो शेप है या जो तुम इमेजिन कर रहे थे अभी तक, वो चेंज हो जाता है, राइट। चेंज होके क्यों चेंज होता है? क्योंकि सब मिक्स होके एक स्टेट में जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ठीक है, सब मिक्स होके एक हाइब्रिडाइज स्टेट में चला जाता है। जब सब मिक्स होके एक हाइब्रिडाइज स्टेट में चला जाएगा तो सबका एक ठो
कॉमन ऐसा वाला सोचो, एक शेप मिलेगा। 4 जन हाइब्रिडाइज हुआ है तो 4 ऑर्बिटल्स ही प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि 4 जन हाइब्रिडाइज होके एक ठो ऑर्बिटल देगा। जैसे मैंने बोला था एक ठो बड़ा ऑर्बिटल देगा। जैसे मैंने बोला था कि व्हाइट और पिंक 2 लीटर, इमेजिन करो 2 लीटर ही दे रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह ये 4 जन मिलके, ठीक है, 4 ठो ऑर्बिटल क्रिएट करेगा और वो 4 ठो ऑर्बिटल का शायद शेप ऐसा होगा, गोल या डम्बल शेप से अलग, ठीक है। तो सर क्या इसका क्वांटम नंबर चेंज हो जाता है? नहीं, क्वांटम डेफिनेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। नंबर वगैरह का तो अभी बात ही नहीं है। हाइब्रिडाइज स्टेट में उसका क्वांटम डेफिनेशन ही चेंज हो गया, मतलब उसका एरिया, अलाइड एरिया, एसोसिएटेड एरिया, ये सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ होता है और इसीलिए उस एरिया में डिफाइंड इलेक्ट्रॉन वेव या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन का जो एरिया एनक्लोज्ड वो हो गया है चेंज। ये मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन का, और ये हाइब्रिडाइज होता है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? द ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव ओनली अ स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जीज। ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन must have small difference of energies. स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जीज तभी होगा जब वो सबशेल्स में होगा ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। जैसे 2s 2p हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, यानी 2s और 2px या 2py या 2pz, ये 4 जन मिलकर हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है। अब आप सोचोगे कि 2s और 3s को हाइब्रिडाइज करा देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो गया है, राइट, है ना। तो अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं 3s और 3p को हाइब्रिडाइज कराऊंगा तो पॉसिबल है, ठीक है। अब सोचोगे कि सर p और d को करूंगा, हाँ p और d भी हो सकता है, 3p और 3d हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर sp और d मतलब 3s 3p और 3d, हाँ हो सकता है। मतलब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सबशेल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, सब ऑर्बिटल्स का। लेकिन एक ऑर्बिटल एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एक सेल से, दूसरा ऑर्बिटल दूसरा सेल से, वैसे हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है? द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप्स। यस, ये लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करके, सोचो ये लोग रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने आप को, तो क्वांटम जो उसका क्वांटम डेफिनेशन है उसको भी रीडिस्ट्रीब्यूट करके, पूरा एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके, द इलेक्ट्रॉन वेव को रीडिस्ट्रीब्यूट करके एक ऐसा एरिया क्रिएट करता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स have equal energy and equal and identical shapes. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचो S P X P Y और P Z ये तीनों ने हाइब्रिडाइज किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और 4 sp3 ऑर्बिटल्स क्रिएट होगा। क्यों sp3? एक s 3 2p, जो कि सबका शेप ऐसा होगा, हर एक का शेप। ये भूल जाओ, अब ये ऐसे है ही नहीं, ये जो अभी तक सीखा था ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा है ही नहीं, है ना, ये ऐसा है ही नहीं, ये इस ओरिएंटेशन में भी नहीं है। 3 डायमेंशनली एक दूसरा ओरिएंटेशन है, जब मैं बताता, अच्छा चलो बता देता हूँ। ऐसा कुछ ओरिएंटेशन है 3 डायमेंशनली, जैसे कार्बन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, और ये सोचो एक्सिस, है ना। तो ऐसा कुछ एक शेप फॉर्म करता है, ठीक है। तो पूरा रीडिफाइन हो गया है और सबका सेम है, राइट।
मतलब सबका आइडेंटिकल शेप है और इक्विवेलेंट एनर्जीज है, और सारे ऑर्बिटल्स को sp3 ऑर्बिटल्स बोलेंगे, sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है। नंबर 3, both half filled as well as completely filled ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन। ऑब्वियसली आपने देखा है कि कार्बन का 1:2 2p2 था, मतलब 1:2 भूल जाओ, वैलेंस शेल नहीं है, 2:2 2px1 2py1 2pz0। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये एक्साइटेड स्टेट में अभी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो ये जो है ये हाफ फील्ड है, सॉरी इसको भूल जाओ, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सोचो 2s2 है, 2px1 है, 2py1 है और 2pz1 है, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। ऐसा हो सकता है कि ये चारों हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करें। मतलब नाइट्रोजन के केस में ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल एंड द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑल्सो कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। डोंट think always that only the half filled orbitals will take part in hybridization after getting excited. It may be so that maybe it is not getting excited, still they are taking part in hybridization during bonding. Okay, so that can also be the case that you should understand. So both half filled and fulfilled orbitals take part in hybridization. So both half filled and full-filled orbitals take part in hybridization. Remember that. ठीक है। Okay. Next, fourth salient feature is the hybrid orbital has electron density. If see, the hybrid orbital is looks like this. Okay. So if it is a ps hybrid orbital, if it is a ps hybrid orbital, it looks like this. Now all the hybrid orbitals almost forms this kind of thing. Whenever sp d also mixes, all the characters will mix, and what will happen is in every hybrid orbital, with the example of ps I am explaining, the electron density in one part of the lobe will be more. Electron density in one part of the lobe, will be greater. Electron density in one part of the lobe will be greater or more. Okay, so this will be the situation. So this lobe is reactively larger. We call it reactively larger. If here you can imagine the node or the nucleus, okay, let us imagine the nucleus here, then in one part of the nucleus the electron density is more. The fifth salient feature is, I think this is the fourth, or this is the fifth salient feature. Okay, the hybrid orbitals can form stronger bonds. Yes, stronger bonds are formed by hybrid orbitals Okay, stronger bonds are formed by hybrid orbitals as compared to unhybridized orbitals. As compared to unhybridized orbitals. Now, why so? Why it is so that stronger bonds will be formed by hybrid orbitals as compared to unhybridized orbitals? The reason is, see, this is a bigger lobe and the extent of overlap with another will be more, because the two bigger lobes will overlap, then the extent of overlap, then normal PP overlap, okay,
will be definitely more. এখানে এই লোবটার মধ্যে যত ইলেকট্রন ডেন্সিটি और इस लोब में जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस लोब में और इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों से ज़्यादा है, तो ओवरलैप में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. So types of hybridization, there are lots. sp3, sp2, sp. Okay, these are basic types. sp3d, sp3d2. These are the main types of hybridization. sp3 means s and 3p orbitals have hybridized, means 4 orbitals have hybridized to create 4 hybrid orbitals. sp2 means 3 orbitals, 1s, 2p orbitals have hybridized to create 3 orbitals have hybridized to create 3 hybrid orbitals. 3 hybrid orbitals. Let us understand these two first, then we will go into the next, otherwise you will feel confusing. So let us first understand sp3 and sp2 hybridization, and eventually we will try to understand things. But what I have decided is I will explain you from the diagram of the book, because if I continuously keep on drawing diagram, unnecessarily it will take time, and as because I am using copy only, I can use book also to explain you. Okay, suppose for example, let's shift into my book. Okay, so this is this is what you are seeing now. What is this is, look, one s orbital, one px orbital, one py orbital, and one pz orbital. They have hybridized with each other and create sp3 hybridized orbital 4. One sp3 hybridized orbital will look like this. Okay, so 4 will be like this, oriented each other. Now as because it is sp3 hybridization, each of the sp3 hybridized orbital will have sp3 hybridization. Each of the hybridization or sp3 hybridized orbital will have 25% s character and 75% p character. Sir, how can you say that? Means 1/4 s character and 3/4 p character. Sir, how can you say that? Because dear, there are mixing of 3 p orbitals and 1 s orbital. Okay, so that's why it is 1/4, this is 3/4. Okay, so 75% of p character and 25% of s character will be there, and that's why it looks like dumbbell shaped only, but has become little bit fat at one of the lobes. Okay, so this is the thing. Now each of the sp3 hybridized orbital will have same bond strength, same energy, and those salient features I have told you. These hybridized orbital take a tetragonal shape. How can I say tetragonal shape? Because if I draw from this tip up to this tip, up to this tip, up to this tip. Okay, so see, if I draw like this, like this, like this, like this, and here is the carbon atom. Where is the carbon nucleus? Here is the carbon nucleus. So if you join from here, here and here, it will be a tetragonal shape. I'll show you in the next. See, here is the carbon, like this, like this, like this, like this. Okay, so the orbitals are generally this, and here is the carbon. So these are the sp3. This is CH4 molecule, as you can see, 1s, 1ss. Each of the bond has the same character now, because sp3 has same character. The problem of px bonding with s and s, what was the problem there? I'll show you. Here the problem is, one is ss sigma bond, right? You remember CH4 here also I explained, but the bond characters were all same. Now we can explain, yes, why the bond characters were all same, because all are sp3s sigma bond. All are sp3 orbital s, sp3s sigma bond. We say sp3s sigma bond. All are sp3s sigma bond, creating same bond angle. They repel from each other in such a way that this is one overlap, this is one overlap, this is one overlap, this is one overlap, sp3s overlap. They repel from each other in such a way that they attain a most stable shape. Okay, and hence sigma bond is determining the shape by repulsion. Okay, and it is a tetrahedral shape, as you can see. Okay, it is a tetrahedron. Okay, 1 2 3 4, 1 2 3 4 tetrahedron. Okay, so you can see this
Okay, so it's a tetrahedron. So that's why sp3 hybridization is also known as tetrahedral hybridization. Can you see? They have said sp3 hybridization is also called tetrahedral hybridization. So I hope you have understood what is sp3 hybridization. अच्छा देखो, दिस इज मीथेन फॉर्मेशन. ओके, तो मीथेन फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में है ये, ग्राउंड स्टेट. ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट है 1s2 2s2 2p2. ये ग्राउंड स्टेट है. ये अलग अलग ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंस है. इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस में हाइब्रिडेशन नहीं होगा, लेकिन इतना में हो जाएगा. अब एक्साइटेड स्टेट में 1s2 रहता है, लेकिन 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया. अब ये s और ये 3 मिला के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म किया. ठीक है, 1s2 की जगह में है. फिर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे रिप्रेजेंट करके 1s के साथ यहाँ पे आप हाइड्रोजन इस साइड से ड्रॉ कर सकते हो. 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऐसे करना. 1 2 3 4 उसका ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके ओवरलैप करा देना. ठीक है, और ये आपका मेन स्ट्रक्चर है टेट्रागोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, तो ये सॉरी टेट्रागोनल, नॉट टेट्राहेड्रल, नॉट टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल शेप है. ठीक है, बॉन्ड लेंथ कितना है 154 पिकोमीटर, 109 डिग्री 28 सेकेंड्स. तो ये पता चलता है कि जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एक नेचर है. अब देखो फॉर्मेशन ऑफ CH3 मॉलिक्यूल, ये तो पता ही होगा. अब डेफिनेटली क्या हो रहा है कि एक C मॉलिक्यूल, C एटम sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में गया है, और दूसरा C एटम भी sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में गया है. अब ये और ये sp3 सिग्मा बॉन्ड किया है, और ये तीनों sp3s सिग्मा बॉन्ड किया है, ईच ऑफ देम. मतलब C बॉन्डेड टू C और HHH. तो ये भी 154 पिकोमीटर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा. तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है. ठीक है, और CN ये जो है इसका बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर, लेकिन इसका बॉन्ड है 109 पिकोमीटर. अब बताओ क्यों? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. sp3 सिग्मा बॉन्ड है, दोनों बड़े ऑर्बिटल्स है. और sp3s थोड़ा सा छोटा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा घट गया है, 109 पिकोमीटर बन गया है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द CH3 मॉलिक्यूल ऑल्सो. ओके, नाउ विल शिफ्ट इनटू अनदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सोचो अगर ऐसा हुआ कि ये s है, मतलब कार्बन का ही. सोचो अगर ऐसा हुआ कि, रुको मैं देखता हूँ एक चीज़, हाँ यहाँ पे है. सोचो अगर ऐसा हुआ, बिल्कुल पहला वाला स्ट्रक्चर डायग्राम जैसा है, एस और 3p मिल के हुआ है. यहाँ पे भी एक्साइटेड स्टेट में एस और ये बोरोन का है, ये कार्बन का नहीं है, ये बोरोन का है. तो बोरोन का 1s2 2s2 2p1 है कि नहीं? बोरोन का क्या है 1s2 2s2 2p1, ये दोनों वैकेंट है. अब एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p2 हो गया. अब ये तीनों अगर मिलेगा, ये तो वैकेंट है, ये नहीं मिलेगा. ये तीनों अगर मिलेगा तो क्या होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज करती है कि ये क्यों नहीं मिलेगा. फिर ये इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है. ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल है. हमेशा याद रखो हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है, आइदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होता है, आइदर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हो जा सकता है. ठीक है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड में भी हो सकता है, लेकिन वैकेंट में कभी नहीं हो सकता. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होना चाहिए, ऐसा s और px और py मिलके 3 ठो ऑर्बिटल मिलके क्या करेगा, ऐसा ऐसा तरीका, ऐसा ऐसा और एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि 3 ठो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन. क्यों? क्योंकि ट्राइगोनल शेप अटेंड करता है. क्योंकि बॉन्डिंग के बाद ये अगर लाइन है, ये अगर लाइन है, ये अगर लाइन जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बॉन्डिंग के बाद ये रिपेल करके एक प्लेन में अपने आप को सेटल डाउन करता है. प्लेन में 3 डायमेंशनली एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बनता.
थ्री डायमेंशनली एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बनता, एक प्लेन में अपने आप को ये करता है, क्या करता है, रख देता है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, तुम्हें क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, ये वाला वैकेंट पी जेड ऑर्बिटल कहाँ गया। ये वैकेंट पी जेड ऑर्बिटल अबव द प्लेन ऑफ द पेपर एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर बैठा हुआ है, वो कहीं नहीं गया है, वो है वहाँ पे, ठीक है। और एक in the plane of the paper all the three orbitals have arranged themselves in trigonal shape. Okay, so these are three trigonal not bipyramidal, trigonal shaped 120 degree 120 degree 120 degree angle, क्योंकि एक प्लेन में एक पॉइंट्स में यहाँ पे न्यूक्लियस है, 360 डिवाइडेड बाई 3 हो गया है कि नहीं, 360 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर लेके बैठता है। ओके, सो ये BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। देखो बी का जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड किया है BF3 मॉलिक्यूल में, ये BF3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड किया है और ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बोलने लायक, ठीक है, ये थोड़ा पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप होगा वो ठीक है, चलो सब अच्छा बात समझ में आया। देखो BF3 मॉलिक्यूल में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये बिल्कुल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो नेचर है, जिसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, वो ट्राइगोनल प्लेन में ट्राइगोनल प्लानर शेप लेके ही है। राइट और रॉन्ग, ट्रायंगुलर नॉट ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर प्लानर शेप लेके ही है, ठीक है। तो ये सही बात है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका देखने जाऊँ C2H4 मॉलिक्यूल का, मतलब इथाइलिन मॉलिक्यूल या इथिन मॉलिक्यूल का देखने जाऊँ, तो हमारा कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है। अब जो ये हो रहा है, इसमें क्वेश्चन अराइजेस की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अब तुमको क्या लगता है, sp2 बॉन्ड विल बी शॉर्टर बॉन्ड, यस और नो? क्योंकि sp3 में सोचो, sp3 में जो ओवरलैप आपने देखा था, ठीक है, sp3 में जो ओवरलैप कहाँ है, sp3 में जो देख रहे हो यहाँ पे 75% एस कैरेक्टर और 25% एस कैरेक्टर और 75% पी कैरेक्टर है। बात को इमेजिन करने का कोशिश करो। तो यानी sp2 में हो जाएगा आपका 33.3% एस कैरेक्टर एंड 66.6% पी कैरेक्टर, 33.33% एंड 66.66% पी कैरेक्टर एस कैरेक्टर, क्योंकि 3/2 है, 1/3 और 2/3, 1/3 एस कैरेक्टर, 2/3 पी कैरेक्टर, है कि नहीं। अब तो इसमें sp2 में एस कैरेक्टर थोड़ा इंक्रीज हुआ है, पी कैरेक्टर थोड़ा डिक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू sp3। बात को समझो, sp3 में ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये ज़्यादा बड़े ऑर्बिटल्स होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थोड़े छोटे ऑर्बिटल्स होंगे। राइट और रॉन्ग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थोड़े छोटे ऑर्बिटल्स होंगे, यानी ये ऑर्बिटल्स थोड़े छोटे हैं फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्बिटल्स भी थोड़े छोटे हैं फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी sp2s का जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा सा छोटा होगा। अब sp2s का बॉन्ड, sp3s का बॉन्ड लेंथ कितना था, sp3s का बॉन्ड लेंथ था 109, या यहाँ पे था आपका मीथेन मॉलिक्यूल में था 154 sp3s का, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा 109 बन गया है, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन अलग हुआ है, क्योंकि मोर ऑर्बिटल्स हैव बीन इन्वॉल्व, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखो ये 154 पिकोमीटर ही है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन इस सेम वे में इसी स्ट्रक्चर के साथ अगर इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे, ठीक है, एक प्लेन में और ऊपर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहाँ पे sp2s का बॉन्ड लेंथ है, देखो कितना, sp2s का 108 पिकोमीटर, sp2s का बॉन्ड लेंथ है, देखो sp2s का बॉन्ड लेंथ है 108 पिकोमीटर, sp2 का है 134 पिकोमीटर, sp2 का sp3 का कितना था यहाँ पे 154 पिकोमीटर, sp2 का कितना है 134 पिकोमीटर। मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है बीच में ये जो बॉन्ड लेंथ है बीच में C डबल बॉन्ड टू C, ये ऐसा,
ये जो सिग्मा बॉन्ड का लेंथ है sp2 का, sp2 छोटा ऑर्बिटल से इसलिए 134। और एक बात है, ये p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को साइड वाइज ओवरलैप करना है तो ये थोड़ा क्लोज भी आ जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड भी बढ़ गया तो बॉन्ड एनर्जी ब्रेक करना भी टफ हो जाता है और बॉन्ड भी छोटा है। राइट और रॉन्ग, बहुत सारा रीजन्स है। हाँ, तो क्या क्या रीजन है? नंबर 1 रीजन, बॉन्ड छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। व्हाई इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्मॉलर देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल is smaller than sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल because sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल carry 1/3 of s and 2/3 of p character. But however, sp3 hybridized orbital carries only 25% s character and 75% p character. P orbitals are bigger than s and hence the size is bigger. Okay, so remember that. So in that way, the bond length is determined. Now talking about bond angle, the bond angle varies due to repulsion between the bonded pair and lone pair of electrons. यहाँ पे भी bonded pair of electron है, यहाँ पे एक 2 bond angle है, यहाँ पे दूसरा bond angle होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल लर्न करने वाला चीज़ है, लेकिन मेनली याद रखने वाला चीज़ बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो कि मैं समझा दिया हूँ। और यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से थोड़ा सा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, या पाई बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड डायमेंशंस को थोड़ा इफेक्ट कर देता है। तो वो तो इफेक्ट किया है ही डायमेंशंस को, बॉन्ड लेंथ को तो इफेक्ट किया है, बॉन्ड एंगल को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो आप इमेजिन कर रहे हो कि ये 20 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री में होगा, ये कार्बन एटम 120 डिग्री 120 डिग्री में आपस में होगा और ये ऐसे बॉन्ड कर जाएगा, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा बॉन्ड एंगल में भी चेंज होता है। देखते हैं थोड़ा सा, ये तो प्लेन के ऊपर नीचे है, ये अगर प्लेन ऑफ पेपर में है तो पी इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर नीचे है, और ये जैसे भी 3 डायमेंशनली आप सोच सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखा है कि द बॉन्ड एंगल्स आर HCH एंगल का बॉन्ड है 117, मतलब HCH ये वाला है 117, ठीक ही है। 120 से 117 थोड़ा घट गया है, 117.5। ये होना चाहिए था 120, क्यों मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये होना चाहिए था 120, क्यों मैं दिखाता हूँ कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे sp2 है, ये sp2 है, तो इनके बीच 120 होना चाहिए। तो ये HCH है, क्योंकि यहाँ पे s ऑर्बिटल, यहाँ पे s ऑर्बिटल, HCH, तो ये 120 होना चाहिए क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो 120, लेकिन थोड़ा सा इधर चिपक गया है क्योंकि p ऑर्बिटल और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसको ये थोड़ा सा रिपेल करके अंदर की तरफ भेज दिया है, इसीलिए थोड़ा डिक्रीज़ होके 117.5 हो गया है, ठीक है। डिक्रीज़ होकर थोड़ा सा क्या हो गया है, 117.5। और HCC एंगल 121 हो गया है। क्यों? क्योंकि HCC एंगल क्या है, HCC मतलब ये वाला एंगल HCC, ये वाला एंगल भी 120 तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो प्लेन में, लेकिन थोड़ा सा क्या, ये रिपेल करके इधर चला गया है, तो ये इधर थोड़ा चला जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, तो 120 से 121 बन गया है।